हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेट ऑल कीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें एक डेटा मैप दिख रहा है जैसे कि पहले भी हमने बनाया था। ये रहा मेरा डेटा मैप। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं, बोल्ट्स 400, नट्स, स्क्रू, नेल्स और वैसे ही टेल्स। ठीक है, अभी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब तुम इस मेथड को कॉल करो पहले तो इसका सिग्नेचर देख लो। तो सिग्नेचर इसका रहने वाला है पब्लिक, और ये रिटर्न करेगा एक टाइप की एरे लिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट रिटर्न करेगा सारी कीज़ की, और कीज़ इसका मेथड का नाम होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का सिग्नेचर रहने वाला है इसका जावा में। ठीक है, तो कीज़ में जैसे ही तुम इसको कॉल करते हो ना, तो ये क्या तुमको रिटर्न करेगा, तुम्हारे पास जितनी भी कीज़ हैं वो सारी की सारी इस एरे के अंदर आ जाएंगी, जैसे कि बोल्ट। ठीक है, उसके बाद नट्स। ठीक है, उसके बाद स्क्रू। ये कुछ इस तरीके का तुम्हें रिटर्निंग देगा। अभी इसका यूज़ केस कहाँ होता है, इसका यूज़ केस होता है जब तुम्हें लीड कोड के क्वेश्चनों में कोई एक पर्टिकुलर एरे रिटर्न करना होता है। ठीक है, वहाँ पे इसका यूज़ केस आता है। दूसरा यूज़ केस आता है, लेट सपोज तुम्हें चेक करना है कि मेरे पास ये की है नहीं है, उतने बार आइटरेट करोगे नहीं, एक बार की मेथड बनाओ और एक एरे रिटर्न करवा लो, उसे स्टोर करवा लो, उस एरे में चेक कर लो। एक तरीका ये होता है। तो ये इसके यूज़ केस रहता है मेजरली, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंपॉर्टेंट मेथड ये होता है। इसको अगर तुम किसी दूसरे की वैल्यू पेयर, जैसे हैश मैप भी होता है की वैल्यू पेयर में, उसमें भी देखोगे तो हम कंटेन्स मेथड यूज़ करते हैं, की डॉट कंटेन्स। तो वो भी इंटरनली पहले की को ऐसे ही एक एरे में कन्वर्ट करता है, उसके बाद कंटेन्स उसके अंदर चेक करता है। ठीक है, तो आज यही डिस्कस करना है, इसका एंड रिजल्ट ये आने वाला है। इसकी एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, इनको इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं ये सेमीकोलन और एरो हटाता हूँ क्योंकि अब इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। तो ये तो हो गया मेरा इसका सिग्नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें एक चीज़ करूँगा। क्या, सबसे पहले तो मैं एक एरे लिस्ट बनाऊँगा। ठीक है, एक एरे लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले। एरे लिस्ट हम सबको पता है कैसे बनाते हैं। एरे लिस्ट डायरेक्टली बना सकते हैं स्ट्रिंग टाइप की, उसका नाम दो इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट के थ्रू हम बना सकते हैं। जैसे ही न्यू कीवर्ड आता है, हमारी हीप और हमारी स्टैक मेमोरी में जाके वेरिएबल असाइनमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल टाइम। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन के एक सीरीज है, उसके अंदर हीप और स्टैक डिस्कस करा है, वो वीडियो जाके देख सकते हो, शायद पहला वीडियो है उसमें। अब हमको पता नहीं है कि हमारे पास कितना लंबा डेटा मैप है, ये तो हमारी सहूलियत के लिए 6-7 इंडेक्स का एक है। ठीक है, तो अभी पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जाना है उसकी लेंथ तक। तो लेंथ को टैप करने का तो तरीका एक ही है, और एक ही सबको समझ में भी आता है, डायरेक्टली फॉर लूप लगा दो। ठीक है, फॉर लूप लगा दो i इक्वल टू 0 से टू कहाँ तक, डेटा मैप की लेंथ तक, डेटा मैप की लेंथ तक। ठीक है, फॉर लूप लगा दिया। अब इस फॉर लूप के अंदर आओ, तो इस फॉर लूप को पहले कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर लूप के अंदर क्या करना है हमको, सबसे पहले फॉर लूप के अंदर हम ये चेक करेंगे कि एक टेम्परेरी वेरिएबल तो असाइनमेंट हमेशा कराना पड़ेगा, क्योंकि आइटरेट कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल असाइन करना। ठीक है, वो किस एरे ही नोट टाइप का है तो उसके लिए भी नोट टाइप का ही एक टेम्परेरी असाइनमेंट होगा। नोट टेम्प इज इक्वल टू क्या होगा, डेटा मैप की जो भी करंट इंडेक्स चल रही है वहां पे असाइन करो उसे, डेटा मैप का जो भी करंट इंडेक्स चल रहा है। तो बेसिकली इस आई से मेरा मतलब है, अभी आई इक्वल टू 0 है तो टेम्प यहाँ पे आ गया। ठीक है, आ गया। अब क्या करना है, अब चेक करना है वही पिछले स्टेट जैसा जब हमने गेट मेथड करा था, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक टेम्प नल नहीं है तभी इस लूप के अंदर जाओ। ठीक है, इस लूप के अंदर तभी जाओ। ये आया दूसरा तीसरा लूप इसके अंदर, और अगर ऐसा नहीं है तो इस लूप के बाहर आ जाओ। उस स्टेट में हम कुछ चेक भी नहीं करेंगे एज सच कि अंदर है या नहीं है कुछ। ठीक है, तो वो डायरेक्टली यहाँ जाएगा और आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट करेगा, आई इक्वल टू 2 में चेक करेगा। अच्छा, आई इक्वल टू 1, 0 था, 0 पे कुछ नहीं है, 1 पे बोल्ट है। अब बोल्ट वाली कंडीशन पे आ गया। अब बोल्ट वाली कंडीशन पे आया, उसने टेम्प को उठा करके यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब टेम्प मेरा यहाँ पे पॉइंट करता है। अब मैं क्या करूँगा, टेम्प तो नल नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा कीज मतलब जो मेरी एरे लिस्ट बनी है, एरे लिस्ट जो भी बनी है मेरी, एरे लिस्ट में ऐड कर दूंगा। एरे लिस्ट में क्या करूँगा, मैं ऐड कर दूंगा, क्या करूँगा, की को ऐड कर दूंगा। टेम्प डॉट
टेम्प डॉट की को मैंने ऐड कर दिया। तो क्या हुआ, टेम्प डॉट की क्या है यहाँ पे, टेम्प डॉट की क्या है, टेम्प डॉट की बोल्ट है। तो बेसिकली एरे लिस्ट जो मेरा तैयार होते जा रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा एक एरे लिस्ट भी बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया मेरा एरे लिस्ट। इसको नाम ही अभी एरे लिस्ट दे देते हैं क्योंकि एल्गोरिथम ही चल रही है एरे लिस्ट। तो पहले मेरे पास क्या आया, सबसे पहले मेरे पास टेम्प डॉट की के अंदर क्या आ गया, बोल्ट आ गया, यहाँ पे बोल्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट चेक करूँगा। ये जरूरी थोड़ी है यहाँ पर खत्म हो जाएगा, जैसे तीसरे केस में आओ, इसके आगे भी तो है ना, वो भी तो टैप करना पड़ेगा। तो अब टेम्प को खिसकाना भी तो पड़ेगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये करेंगे। अब टेम्प डॉट नेक्स्ट जैसे ही मैं करूंगा तो टेम्प यहाँ से हिल करके टेम्प डॉट नेक्स्ट इसके आगे चल जाएगा, यहाँ पे इस एरो को पॉइंट करना लगेगा। तो वो तो नल है, तो जैसे ही टेम्प डॉट नेक्स्ट नल हुआ तो ये बाहर आ गया, फिर आई का इंक्रीमेंट हो गया। अभी आई 1 था, अब 2 आ गया। अब 2 तो ऑलरेडी नल है तो ये तो जाएगा नहीं इसके अंदर। अब 3 वाले केस में आ जाओ, अब आई इक्वल टू 3 हो गया। तो टेम्प सबसे पहले असाइनमेंट यहाँ आ गया, टेम्प का असाइनमेंट हो गया, नोट टेम्प इक्वल टू डेटा 3 पे आ गया। अब क्या हुआ, टेम्प नल नहीं है, एरेलिस्ट डॉट ऐड क्या ऐड करना है, नट्स, नट्स की वैल्यू ऐड करनी है टेम्प डॉट की। ठीक है, तो टेम्प डॉट की क्या है, नट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नट आ गया। अब इसके बाद टेम्प डॉट नेक्स्ट, अब ये टेम्प यहाँ से हिला और टेम्प डॉट नेक्स्ट यहाँ पे आया। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्प डॉट की क्या है, स्क्रू है, तो वो भी ऐड हो गया, CREW। अब जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो टेम्प डॉट नेक्स्ट यहाँ पे नल हो चुका है, अब वो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इसकी एल्गोरिथम पूरी की पूरी काम करेगी। तो ये तो हो गया तुम्हारे लिए इसका पूरा का पूरा स्यूडो कोड। ठीक है, ये फॉर लूप क्लोज हो गया और ये मेरा मेन मेथड क्लास कॉल मेथड क्लोज हो गया। तो इसका बैकएंड में कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो तुम्हारी हैश टेबल है ये एक एरे फॉर्मेट में आएगी और लास्ट में क्या करोगे, अच्छा ये रिटर्न करने से पहले फॉर लूप के बाद जस्ट यहाँ पे इसको हटाता हूँ मैं, पहले यहाँ पे तुम्हें एक रिटर्न स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। रिटर्न जो भी तुमने एरे लिस्ट बनाई है, हमने एरे लिस्ट को नाम ही अभी एरे लिस्ट दिया है, तो एरे लिस्ट बनाई और रिटर्न कराई और इसको क्लोज कर दिया। तो ये पूरा का पूरा इसका एल्गोरिथम रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ डाउट हो रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और अगली वीडियो में इसका कोड देखेंगे। ओके बाय।